اللہ ताला कुरान करीम की सूरत यासीन में फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद, मुझे बंदों पे बड़ा ही अफसोस है। मा यातीहिम मिर रसूलिन, बंदों के पास जब भी कोई रसूल आता है, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो वो बंदे मेरे रसूल के साथ ठट्ठा और इस्तेहज़ा करते हैं। ये उसूल अंबिया के बारे में कुरान करीम ने बयान फरमाया। इसी के मुताबिक हज़रत बानिया जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी ठट्ठा और इस्तेहज़ा करते हुए कहा जाता है कि आप नऊज़ुबिल्लाह बैतुल खला में फौत हुए। हालांकि इस बात पे गौर करें कि 26 मई 1908 को आपकी वफ़ात हुई लाहौर में, पंजाब के सूबे का सदर मकाम है। आज से 100 साल पहले लाहौर शहर में बैतुल खला घरों में होता था। अगर आपकी वफ़ात बैतुल खला में होगी तो घर वालों को पता होना चाहिए। घर के अफराद कौन हैं? आपकी अहलिया मोहतरमा, आपके 3 बेटे और 2 बेटियां। अगर आपकी अहलिया, आपके 3 बेटे, आपकी 2 बेटियां, उन्हें ये पता होता कि हुजूर बैतुल खला में फौत हुए, तो ये घर के अफराद कभी भी आपको खुदा का नबी तस्लीम ना करते। और अगर कोई ये कहे कि उन्होंने जमात से नजराने वसूल करने के लिए, लोगों में अपनी इज्जत और वकार को बहाल रखने के लिए दिल से तो नहीं माना लेकिन ऊपर ऊपर से मानते रहे, तो फिर भी अक्लन ये बात काबिल कबूल नहीं कि कोई बीवी लोगों को ये बताए कि मेरा खामन बैतुल खला में फौत हो गया। 3 बेटों में से कोई बेटा ये बताए कि हमारा बाप बैतुल खला में फौत हो गया। 2 बेटियों में से कोई बेटी ये बताए कि हमारा बाप बैतुल खला में फौत हो गया, क्योंकि ये बात अफराद खाना के लिए एक किस्म की नदामत और सुबकी का बायस बनती है। तो आज लोगों को, खुसूसन हमारे मुखालिफिन को कैसे पता लगा कि हज़रत बानिया जमात अहमदिया की वफ़ात बैतुल खला में हुई थी? क्योंकि किसी वाक़या की बाबत पता चलने के 2 ही ज़रिए थे। या तो कोई मौलवी ये कहता कि मुझे मिर्ज़ा साहिब की बीवी ने बताया, या तीनों में से फ़लाँ बेटे ने बताया, या 2 बेटियों में से फ़लाँ बेटी ने बताया। ये कोई मौलवी नहीं कहता। दूसरा ज़रिया ये था कि मौलवी कहते कि इन अफराद खाना ने तो नहीं बताया, मगर मुझे खुदा की वही ने बताया। तो अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मौलवी वही के नुज़ूल के वैसे ही कायल नहीं है। वो कहते हैं कि वही का दरवाज़ा बंद है। गोया वही का दरवाज़ा बंद मानकर उन्होंने अमलन इस बात का ऐलान किया कि हमें खुदा ने नहीं बताया। घर के अफराद के बारे में वो ये कहते नहीं कि उन्होंने हमें बताया। हाँ, अगर कोई ये कहे कि जनाब मिर्ज़ा साहिब बैतुल खला में बैठे रफ़ा हाजत कर रहे थे और मैं झांक रहा था बैतुल खला में, मैंने देखा, तो सवाल यह है कि जो मौलवी इतना बेहया है कि एक शख्स बैतुल खला में कपड़े उतार के रफ़े हाजत कर रहा है और वो उसको नंगे को बैठे हुए देख रहा है, ऐसे शख्स की तो गवाही शरीयत की रूह से काबिल कबूल नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये कि 25 मई 1908 को आपने एक किताब पैगाम सुलह की तसनीफ़ ख़त्म की असर के वक्त। बुढ़ापे की उम्र थी आपकी, गर्मियों का मौसम था, तो शदीद मेहनत के नतीजे में रात को आपको असाबी कमज़ोरी की शिकायत हुई, जिसके नतीजे में आपको एक इसहाल आया, कै हुई। अगले दिन 26 मई को सुबह 10 बजे के करीब आपकी वफ़ात हुई। इस दौरान आपको
2-3 بار قے ہوئی اور 2-3 بار اسہال کی شکایت ہوئی۔ مولوی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کمزوری کے نتیجے میں بستر پر ہی آپ کو رفع حاجت کروائی جاتی تھی، اس لیے اسی بستر کو ہم بیت الخلاء قرار دیتے ہیں اور اس سے ہم استنباط کرتے ہیں کہ آپ کی بیت الخلاء میں وفات ہوئی۔ ذرا اس نقطے پہ غور کریں۔ دنیا کے تمام وہ انسان جو کسی قتل کے نتیجے میں یا حادثاتی موت کے نتیجے میں فوت نہیں ہوتے، طبعی موت وفات پاتے ہیں اور کئی دن بیمار رہ کر وفات پاتے ہیں، وہ سارے ہی جو زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں بستر پر ہی رفع حاجت کرتے ہیں۔ تو اگر بستر پر رفع حاجت کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ بیت الخلاء میں فوت ہوا، تو پھر تو جب سے دنیا پیدا ہوئی دنیا کے انسانوں کی اکثریت کے بارے میں یہی کہنا پڑے گا کہ وہ بیت الخلاء میں فوت ہوئے۔ نہ کوئی نبی اس الزام سے بچے گا، نہ کوئی ولی بچے گا، نہ کوئی مومن، نہ کوئی کافر، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد۔ ہر قوم کے افراد جو زندگی کے آخری ایام بیماری میں بسر کرتے ہیں اور بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے اور بستر پر ہی ان کو پیشاب کروایا جاتا ہے، بستر پر ہی رفع حاجت کروایا، وہ سارے اس الزام کے نیچے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں کئی دن تک بستر پہ بیمار رہے، مسجد میں نہیں جا سکے، تو کیا رفع حاجت کے لیے آپ باہر جاتے تھے؟ وہیں پر آپ کو رفع حاجت کروائی جاتی تھی۔ تو اس قسم کی گندہ دہنی کا ارتکاب اس آیت کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو دنیا کے مخالفین اس کے بارے میں ہنسی ٹھٹھا اور استہزاء کرتے ہیں۔